मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों और उन सभी जिज्ञासु आत्माओं जो आज द थ्राइविंग माइंडसेट के इस मंच पर मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सत्य को समझने का प्रयास करेंगे जो जीवन के हर मोड़ पर हमें मार्ग दिखाता है, हमें शक्ति देता है। ये सत्य है कि जीवन में हार और जीत, सुख और दुख आना जाना लगा रहता है। आज का हमारा विषय है हार से मत डरो, वापसी की कहानी लिखो। और इस बात को हम उस महान आत्मा भगवान गौतम बुद्ध के शांत और गहन ज्ञान के प्रकाश में समझने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने हमें जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। जरा सोचिए, जीवन क्या है? यह एक यात्रा है, एक निरंतर प्रवाह है। इस प्रवाह में कभी शांत जल होता है तो कभी तेज धाराएं और चट्टानें भी आती हैं। क्या हम शांत जल में ही रहना चाहते हैं और तेज धाराओं से डरते हैं? यदि हम ऐसा करेंगे तो क्या हम कभी सागर तक पहुंच पाएंगे? नहीं। जीवन में हार ठीक उन तेज धाराओं और चट्टानों की तरह है। वे अप्रिय लग सकती हैं, वे हमें चोट पहुंचा सकती हैं, लेकिन वे यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। हार को समझो, उसे स्वीकार करो। दुख का सत्य। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में दुख है। यह दुख सिर्फ शारीरिक पीड़ा नहीं है, बल्कि यह अप्रिय अनुभवों से जुड़ने और प्रिय अनुभवों से बिछड़ने का दुख भी है। हार एक अप्रिय अनुभव है। यह हमारे मन में निराशा, हताशा और कभी-कभी क्रोध भी पैदा करती है। जब हम हारते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ खो दिया है, कि हम पर्याप्त नहीं हैं। यह एक प्रकार का दुख है, लेकिन बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दुख का कारण है हमारी तृष्णा, हमारी आसक्ति। जब हम किसी परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, जब हम सिर्फ जीत की आसक्ति रखते हैं और हार को स्वीकार नहीं कर पाते, तो यही आसक्ति दुख का कारण बनती है। हार अपने आप में दुख नहीं है, बल्कि हार को स्वीकार न कर पाना, उससे भागना या उसे अपनी पहचान बना लेना दुख का कारण है। हार को एक क्षणिक अवस्था के रूप में देखो। यह शाश्वत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद दिन आता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है, वैसे ही हर हार के बाद एक नया अवसर आता है। यह संसार परिवर्तनशील है, अनित्य। कुछ भी स्थायी नहीं है, न हमारी सफलता, न हमारी असफलता। जब हम इस अनित्यता के सत्य को समझते हैं, तो हम हार से डरना छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह भी बीत जाएगी। डर का भ्रम, अज्ञानता का पर्दा। हम हार से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम उसके परिणामों से डरते हैं। हम लोगों की आलोचना से डरते हैं, अपनी पहचान खोने से डरते हैं, या फिर यह डरते हैं कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। यह डर एक भ्रम है, अज्ञानता का पर्दा है जो हमें सत्य को देखने से रोकता है। बुद्ध ने कहा कि अज्ञानता ही सभी दुखों का मूल है। जब हम हार को एक अंत मान लेते हैं, जब हम यह नहीं देख पाते कि यह सिर्फ एक पड़ाव है, तो हम अज्ञानता में जीते हैं। यह अज्ञानता ही डर को जन्म देती है। डर हमें निष्क्रिय कर देता है, हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यह हमें अपनी क्षमता को पहचानने से रोकता है। अपने डर को ध्यान से देखो, उसे महसूस करो, उसे स्वीकार करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर सिर्फ एक विचार है, एक भावना है जो आती है और चली जाती है। आप अपने डर नहीं हैं, आप उस डर से कहीं ज्यादा बड़े हैं। जब आप अपने डर को एक बाहरी वस्तु के रूप में देखते हैं, तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। वापसी का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की ओर। यदि हार दुख है और डर उसका कारण है, तो वापसी का मार्ग क्या है? बुद्ध ने हमें दुख से मुक्ति का अष्टांगिक मार्ग, 8 गुना मार्ग दिया। हम इस मार्ग को अपनी वापसी की कहानी लिखने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? सम्यक दृष्टि, राइट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हार को सही ढंग से समझो। यह कोई व्यक्तिगत हमला नहीं है, न ही यह आपकी अंतिम नियति है। यह सिर्फ एक अनुभव है, एक शिक्षक है। समझो कि हर असफलता में एक सीख छिपी होती है, एक अवसर छिपा होता है। यह सिर्फ आपको यह दिखाती है कि कौन सा रास्ता काम नहीं करता, ताकि आप एक नया रास्ता खोज सकें। सम्यक संकल्प, राइट थॉट। अपने मन में सकारात्मक और दृढ़ संकल्प रखो। हार के बाद नकारात्मक विचारों में मत उलझो। अपने आप से कहो, मैं सीखूंगा, सीखूंगी, मैं उठूंगा, उठूंगी, मैं वापसी करूंगा, करूंगी। अपने मन को शांति और दृढ़ता से भरो। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, न कि अपनी असफलता पर।
सम्यक वचन, राइट स्पीच। अपने शब्दों पर ध्यान दो। अपने आप से और दूसरों से नकारात्मक बातें मत कहो। अपनी हार को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, लेकिन खुद को दोषी मत ठहराओ। प्रेरणादायक और सकारात्मक बातें बोलो जो आपको और दूसरों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। सम्यक कर्म, राइट एक्शन। सही कर्म करो। हार के बाद निष्क्रिय मत बैठो। छोटे छोटे कदम उठाओ, भले ही वे कितने भी छोटे क्यों न लगे। अपनी गलतियों से सीखो और अपनी रणनीति बदलो। अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाओ। यह निरंतर प्रयास ही आपको वापसी की ओर ले जाएगा। सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। अपने कर्मों को अपने मूल्यों और उद्देश्य के साथ जोड़ो। अपनी वापसी की कहानी को अपने जीवन के बड़े उद्देश्य से जोड़ो। जब आप अपने काम को अपने जुनून और नैतिकता के साथ करते हैं तो आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है, जो आपको हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। सही प्रयास करो। इसका मतलब है नकारात्मक विचारों को दूर करना और सकारात्मक विचारों को विकसित करना। हार के बाद निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन उस निराशा में डूबे रहना सही प्रयास नहीं है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, अपने लक्ष्य की ओर। लगातार प्रयास करो, लेकिन खुद को थकाओ मत। संतुलन बनाए रखो। सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। वर्तमान में रहो। अपनी हार के बारे में अतीत में मत उलझो और भविष्य के डर में मत जियो। अपनी भावनाओं और विचारों को देखो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। साक्षी भाव से देखो। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा पाते हैं और अपनी वापसी के लिए आवश्यक कदम उठा पाते हैं। सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन। अपने मन को एकाग्र करो। अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करो। जब आपका मन एकाग्र होता है तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं और अपनी वापसी की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर पाते हैं। आंतरिक शक्ति का जागरण, स्वयं को पहचानो। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारी असली शक्ति हमारे भीतर है। ये किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। जब हम हारते हैं तो हमें लगता है कि हम कमजोर हो गए हैं, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। आपकी आंतरिक शक्ति, आपका स्व। हालांकि बुद्ध ने अनात्मन की बात की, जिसका अर्थ है कोई स्थायी आत्मा नहीं, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि हमारी पहचान बाहरी चीजों से नहीं जुड़ी है, कभी कमजोर नहीं होती। यह हमेशा आपके भीतर मौजूद रहती है। अपनी वापसी की कहानी लिखने के लिए आपको अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप अपनी हार से परिभाषित नहीं होते। आप अपनी क्षमता से परिभाषित होते हैं, अपनी दृढ़ता से परिभाषित होते हैं, अपनी वापसी की इच्छा से परिभाषित होते हैं। अपने प्रति करुणा रखो, मैत्री। जब आप हारते हैं तो अपने आप पर कठोर मत बनो। अपने आप को समझो, अपने आप को माफ करो। जैसे आप एक प्रिय मित्र के प्रति दयालु होते हैं, वैसे ही अपने प्रति भी दयालु बनो। करुणा आपको आंतरिक शांति देती है, जो आपको फिर से उठने की शक्ति देती है। वापसी की कहानी, जीवन का सबसे बड़ा अध्याय। मेरे दोस्तों, हार सिर्फ एक अध्याय है, ये पूरी किताब नहीं है। आपकी वापसी की कहानी आपके जीवन का सबसे प्रेरणादायक अध्याय हो सकती है। ये वह कहानी है जो आपको सिखाती है कि आप कितने मजबूत हैं, आप कितनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और आप कितनी दूर तक जा सकते हैं। हर सुबह जब आप उठते हैं तो उसे एक नए अवसर के रूप में देखो। यह एक नया पृष्ठ है आपकी वापसी की कहानी में। इस पृष्ठ को साहस, दृढ़ता और ज्ञान से भरो। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ाओ। याद रखो, सबसे महान विजेता वे नहीं होते जो कभी नहीं गिरते, बल्कि वे होते हैं जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़े होते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। आपकी वापसी की कहानी सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। यह उन्हें दिखाएगी कि हार सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है और सच्ची शक्ति भीतर से आती है। तो हार से मत डरो, उसे स्वीकार करो, उसे सीखो और उसे पीछे छोड़ दो। अपनी वापसी की कहानी लिखो, एक ऐसी कहानी जो आपके साहस, आपकी दृढ़ता और आपके अदम्य संकल्प की गवाही दे। यह कहानी आपके जीवन का सबसे उज्जवल अध्याय होगी।
यदि आपको यह शांत और प्रेरणादायक संदेश पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि द थ्राइविंग माइंडसेट आपके लिए ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।